नमस्कार दोस्तों। तो उस्मान हादी की डेथ के बाद बांग्लादेश को पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाने की कोशिश क्या की गई। बांग्लादेश एक तरीके से डिस्टेबलाइज हो ही गया और पूरी कोशिश है कि वहाँ पर इलेक्शंस जो फरवरी में होने वाले हैं वो ना हो। अब इसमें बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूरी तरीके से भारत को दोषी ठहराने की कोशिश करी। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भारत का हाथ है, भारत का हाथ है। ये लोग भारत को कोशिश कर रहे थे कि इसके सेंटर में, इसके केंद्र में रख करके भारत के ऊपर ये सारा इल्ज़ाम मढ़ दें। अब उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने पूरी तरीके से यूनुस और उसकी सरकार और उनके फॉरेन दोस्तों को पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सपोज कर दिया है। उमर हादी का कहना है कि इसके लिए, उस्मान हादी की डेथ के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनुस की सरकार जिम्मेदार है और उसके फॉरेन दोस्त जिम्मेदार हैं। और उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें और पूरी तरीके से डीप कॉन्स्पिरेसी की बात की है और इस डीप कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करके रख दिया है। एक गैदरिंग हुई थी, एक सोशल गैदरिंग हुई थी ढाका में। उसके दौरान वो जब भाषण दे रहा था, उसने सीधी तौर पर यूनुस को धमकी भी दे दी कि उसको भी देश छोड़ करके भागना जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे, आपको कुछ और नहीं मिल सकता। जो आप बोते हो वही आप काटते हो। जो आपने शेख हसीना की सरकार के साथ किया, जाहिर सी बात है आप पर वो चीज़ लौट कर आएगी और वो चीज़ लौट करके आना शुरू हो चुकी है। यूनुस को वो चीज़ बहुत साफ दिखने लगी है कि ये अब मेरे दिन बहुत पास आ लिए हैं। यूनुस पूरी तरीके से सरकार में कोशिश कर रहा है कि पावर को होल्ड करके रखे। एंड यूनुस इज जस्ट अ पॉन, उसके पीछे जो लोग खड़े वो चाहते हैं कि यूनुस वहाँ पर बना रहे ताकि उनके काम निकलते रहें। इस पूरी डीप कॉन्स्पिरेसी को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ बांग्लादेश में चल रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से जो मैं आपको ध्यान में लगाना चाहता हूँ। आज इस ऑफर का आखिरी दिन है। मतलब अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोबेबली आपके लिए आज तक का सबसे बेस्ट ऑफर यहाँ पर अनअकैडमी आपको दे रहा है। 50% का सीधा आपको यहाँ पर डिस्काउंट कर दिया गया यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में। टॉप एजुकेटर्स हमारे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो आप देख ही रहे हो। सारे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। 25 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 30 मंथ्स का अगर आप कोर्स लेते हो, 3 मंथ्स तो आपको ऐसे ही फ्री दे दिया जाएगा। ओरिजिनल प्राइस इसकी कुछ 64,000 रुपये थी, उसको सीधा 50% डिस्काउंट करके 32 कर दिया गया है। आप अपनी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ 970 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। मगर अगर आप इजी ईएमआई ऑप्शन चाहते हैं तो 970 रुपये महीना दीजिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बाकी प्राइसेस यहाँ पर हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज इस ऑफर का आखिरी दिन है, ज़रूर से ज़रूर इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए क्या हुआ कि बांग्लादेश में एक बहुत ही टारगेटेड किलिंग शुरू हुई। जितने भी स्टूडेंट लीडर थे जिनका एक बड़ा नाम था, जिनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जैसे उस्मान हादी उसमें से एक था। एक खुल्ला में एक लीडर को और मारा गया, वो भी काफ़ी फेमस था। इस तरीके के स्टूडेंट लीडर्स को टारगेट करने की एक पूरी कवायद शुरू हुई बांग्लादेश के अंदर। क्यों हुई इसके पीछे की कोशिश? बहुत ईजी बात है, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बांग्लादेश में फरवरी में इलेक्शंस है। अब अगर इलेक्शंस बांग्लादेश में फरवरी के अंदर हैं तो उसकी मतलब कैंपेनिंग प्रॉब्ली नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है। लोग अपने अपना लग जाते हैं काम में। अब यहाँ पर क्या था कि जितने भी ये निकले हुए स्टूडेंट लीडर्स थे, जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी जिन्होंने बनाई अपनी, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि लोग इनको रिवॉल्यूशनरीज की तरह देख रहे थे। अब देखिए बांग्लादेश में ऑलरेडी, ऑल्दो बहुत ख़राब हुआ वहाँ पर, बांग्लादेश में जिस तरीके से इस्लामिस्ट, कोर इस्लामिस्ट हैं, उनके लिए वो लोग जो स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं वो पोस्टर बॉयज़ बन गए। क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया, बांग्लादेश को एक मुस्लिम कंट्री बनाने में मदद की, दुनिया भर की मतलब रैडिकल बातें लोग करते रहते, तो उनके लिए वो हीरोज़ हैं। और क्योंकि स्टूडेंट लीडर्स हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं, अग्रेसिव हैं, आप देखिए सीधी धमकी देते हैं ये लोग, सीधी तौर पर धमकी देते हैं। तो बहुत अग्रेसिव अप्रोच है। यूथ उनसे काफ़ी कनेक्ट हुआ, लोग काफ़ी कनेक्ट हुए। जो इस्लामिस्ट टाइप का यूथ था, जो इस्लामिस्ट लोग थे वहाँ पर, वो कनेक्ट हुए। और इसलिए इन स्टूडेंट लीडर की अपने अपने एरियाज़ में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसमें उस्मान हादी एक बहुत बड़ा पोस्टर बॉय बन के निकला था। इसका बहुत बड़ा रोल था, जो इसने इंकलाब मंच बनाया था, उससे बहुत बड़ा रोल इसका हुआ था। तो उसके बाद अगर ये लोग इलेक्शन लड़ते और ये सारे कंटेस्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन में, इन सबको टिकट है अपनी नेशनल सिटीजन्स पार्टी से, अगर ये कंटेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी सरकार बनने के चांसेस, अभी जो रेटिंग भी है, इनकी सरकार बनने के चांसेस मतलब लगभग 70% है। और बाकी की सारी पार्टी जो है वो एकदम ही गायब हो जाएगी वहाँ से। अवामी लीग को जानबूझ के इन लोगों ने गायब कर दिया, यूनुस की सरकार ने। बीएनपी का कुछ ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है, बचती एक नेशनल सिटीजन्स पार्टी है। और अगर वो पावर में आते हैं तो फिर इनके लिए यूनुस की सरकार और यूनुस की सरकार के दोस्त, जो वेस्टर्न दोस्त हैं, उनके लिए वो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा, थोड़ी देर में समझ लेंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि स्टूडेंट लीडर्स को टारगेट करना शुरू किया गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फील्डिंग लगाई गई। तो इसमें उस्मान हादी को गोली मारी गई सबसे पहले। अब उसके भाई ने पूरा मोर्चा खोल दिया यहाँ पर यूनुस की सरकार के खिलाफ। उसके भाई ने एक सोशल गैदरिंग के दौरान यूनुस की सरकार को सीधा धमकी दी और कहा कि सब कुछ के पीछे यूनुस है और यूनुस की सरकार के कुछ लोग हैं, कुछ लॉबी है, कुछ वेस्टर्न दोस्त हैं यूनुस के, जो उस्मान
हादी को मरवाया जिन्होंने स्टूडेंट लीडर को टारगेट कराया। देखिए, उस्मान हादी स्पोक्स पर्सन था इंकलाब मंच का। इंकलाब मंच ये एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसके अंतर्गत जो 2024 में स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो इसी के बैनर तले शुरू हुआ था 2024 में, जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट बना था। बाद में उसमें जमात के बहुत बड़े बड़े लीडर पीछे लग गए, वो उसको पीछे सपोर्ट कर रहे थे, तो तमाम लोग इसमें सपोर्ट किए, तमाम स्टेक होल्डर्स थे इसके। अब वो स्टेक होल्डर्स के बीच की अपनी लड़ाई है जो आप बांग्लादेश में इस समय पर देख रहे हो। लेकिन ये क्योंकि फ्रंट पर था इंकलाब मंचो और इसके जो लीडर्स थे वो फ्रंट पर थे, तो उनका पॉपुलैरिटी 100% जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा निकलेगी और इनको कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल करियर की जरूरत नहीं थी। जो मूवमेंट से निकले हुए नेता होते हैं, जाहिर सी बात है किसी भी देश में आप देखोगे मूवमेंट से निकला हुआ नेता, उसकी जाहिर सी बात है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लोग उसको एक रिवॉल्यूशनरी की तरह देखते हैं, उनको कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल करियर की जरूरत नहीं है। वही इन स्टूडेंट लीडर के साथ हुआ, उस्मान हादी जैसे। ये बहुत बड़े, दे वर द फोस्टर वॉइस ऑफ दैट रिवॉल्यूशन जिसको कहा गया, और इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से इनको टारगेट किया गया। तो इसको गोली मारी गई और गोली मारने के बाद दिसंबर 12 को गोली मारी गई, इसको एयरलिफ्ट करके बड़ा बवाल हुआ, सिंगापुर ले गया, वहाँ पर इसका इलाज चला, लेकिन इसकी 18 दिसंबर को डेथ हो गई। और 18 दिसंबर को डेथ होने के बाद बांग्लादेश में असली बवाल शुरू होता है, जो एक्चुअल में फॉरेन पार्टनर्स इनके चाहते थे, जो एक्चुअल में जो फासिस्ट रूलर्स थे बांग्लादेश के, जो वो चाहते थे वो सच में शुरू हुआ। बांग्लादेश में एक बवाल हुआ, उस बवाल को पूरी तरीके से भरसक प्रयास किया गया कि उसको हिंदू मुस्लिम बनाया जाए, उसमें हिंदूज को घरों से निकाल करके टारगेट किया गया, हिंदूज के घरों को फिर से टारगेट किया गया बांग्लादेश में, भारत के ऊपर इल्ज़ाम मढ़ करके इस चीज़ को कवर अप करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने एकदम मोर्चा यहाँ पर यूनुस के खिलाफ खोल दिया कि नहीं, भारत वारत किसी का हाथ नहीं है इसमें जिसका हाथ है वो है यूनुस और उसकी सरकार। और इसने कहा एक सोशल गैदरिंग के दौरान, मतलब इस उमर हादी ने कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनकी कोशिश इतनी है कि इलेक्शन जो कि फरवरी में होने वाला है बांग्लादेश में, वो इलेक्शंस ना हो, क्योंकि इनको पता है अगर बांग्लादेश में इलेक्शंस होते हैं तो नेशनल सिटीजन्स पार्टी की सरकार आएगी, या जो, और इनको प्रोबेबली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें स्टूडेंट लीडर हैं। आप देखो कि ये पूरे मनमौजी स्टूडेंट लीडर है, इसको जिसको जो मन करता है। हसनत अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आपने देखा, उस्मान हादी का भी स्टेटमेंट्स उठा करके देख लेना, उमर हादी का देख ही लो स्टेटमेंट। जितने भी ये स्टूडेंट लीडर हैं इन सब मनमौजी टाइप के हैं, जो मन जिसको मन उसको जो तो बोल देते हैं। ये किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि अग्रेसिव हैं, अभी निकले हुए हैं, अभी पॉलिटिक्स में कदम ही रखा है, बहुत लंबा करियर टाइप नहीं सोच के आते हैं 50 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, जब हमारी सरकार चली जाएगी तब क्या होगा, ये सब इनको नहीं सोचना। तो ये कुछ भी बोलते हैं और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये बात यूनुस और उसके दोस्तों को समझ में आ चुका है, उनके पावर ब्लॉक को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि अवामी लीग की जो सरकार के कुछ बहुत बड़े बड़े उसमें नेता थे, मतलब जो लोग थे, जो पावर होल्डर्स थे, उनका भी बहुत बड़ा यहाँ पर हाथ है इस चीज़ को करवाने में, तो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहा है। तो कहा गया कि बस इलेक्शंस को रोकने के लिए इसलिए यूनुस की सरकार ये काम कर रही है और यूनुस की सरकार बवाल कराने की कोशिश कर रही है। एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था जहाँ पे आपने देखा कि जिस हिंदू को वहाँ पर टारगेट किया गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, मतलब पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था, उसको सेव करना था, उसकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी पुलिस के पास थी। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उस पर्सन को ले जाके भीड़ को सौंप दिया, मतलब छोड़ दिया उसको, और फिर भीड़ ने क्या किया वो वीडियो सबके सामने है। तो पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल है डिस्टेबलाइज करने में। पुलिस कहीं एकदम गायब है, वो कोशिश ही नहीं कर रही है इस बवाल को रोकने की, कि वो चाहते हैं ये ज़्यादा बढ़े और उसके बाद सीधा कर्फ्यू लगा के इलेक्शंस टाल दिए जाए। इसने कहा कि जो यूनुस की सरकार है उसको सीधी तौर पर धमकी देते हुए उमर हादी ने कहा कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए उस्मान हादी का, जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का पूरी तरीके से फेलियर है, और अगर जस्टिस नहीं मिला उस्मान हादी को तो जिस तरीके से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा था, यूनुस को भी वही होगा, यूनुस के साथ भी एकदम वैसा ही बर्ताव किया जाएगा, यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ेगा। सीधी तौर पर धमकी यहाँ पर यूनुस को दे दिया कि तुम्हें बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ जाएगा। इसका मतलब यूनुस के दिन बहुत गिनती के बचे हुए हैं वहाँ पर, या तो इलेक्शंस होंगे तब यूनुस जाएंगे, या तो अगर इलेक्शंस उन्होंने टाल दिए तो एक बहुत बड़ा बवाल होगा बांग्लादेश में, और एक और कू टाइप की चीज़ आप वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर उमर हादी ने कहा कि इसके पीछे यूनुस इज़ जस्ट अ पॉन, इज़ जस्ट अ पपेट, उसके पीछे उसके बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हैं। उनके मास्टर्स कौन हैं? ये फॉरेन मास्टर जो टर्म इसमें इस्तेमाल किया गया, इसमें अगर इसको देखें तो अलग अलग अखबारों ने अलग अलग अपनी उसमें बात छापी, अपनी अलग अलग व्याख्याएं छापी हैं। कुछ का कहना है कि जो बड़े बड़े उलेमाज हैं उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। आसिम मुनीर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बांग्लादेश स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आसिम मुनीर ने एक सपना देखा हुआ है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसको फिर से लेके आएंगे हम। ये सब सपना देख करके आसिम मुनीर वहाँ बैठ करके ये सारी चीज़ें कर रहा है, और इसके पीछे
बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, प्रोबेबली बहुत सारी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, और एक बहुत ही डीप कॉन्स्पिरेसी थी ये। इस डीप कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे फैसिस्ट एसोसिएट्स इन्वॉल्व हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। इसने नाम नहीं लिया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये CIA को एक बहुत बड़ा पार्टनर, बहुत बड़ा रोल मेकर यहाँ पर मान रहा है, और CIA का बहुत बड़ा रोल है इस पूरी बांग्लादेश में डिस्टेबलाइजेशन के लिए। तो जो आज तक कहा जा रहा था कि भारत रिस्पॉन्सिबल है और भारत ने यहाँ पर बांग्लादेश में ये सब करवाया, अब उसको खुद बांग्लादेश के लोग अगर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और खुद बांग्लादेश का लोग, उमर हादी जैसे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये भारत का इसमें कोई रोल नहीं है, ये उन्हीं के लोग हैं जो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ समय पहले इनको सपोर्ट कर रहे थे, वो अब इनके खिलाफ खड़े हैं क्योंकि वो चाहते नहीं इलेक्शंस बांग्लादेश में हो जाएं। और ये सब चीज़ उसी इलेक्शंस को टालने की बस एक कवायद है जो करने की कोशिश की जा रही है। और शायद बांग्लादेश के अभी के मौजूदा हालात देख करके ऐसा लग रहा है कि सच में बांग्लादेश में इलेक्शंस हो सकता है टल जाएं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।